नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 7 अप्रैल 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला प्रकृति एंड अवेयरनेस मास्केट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट प्रकृति लॉन्च किया है टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द स्मॉल चेंजेस दैट कैन बी अडॉप्टेड इन डे टू डे लाइफ फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट। देखिए, मास्केट का मतलब क्या होता है? लकी थिंग, सौभाग्य वस्तु आप बोल सकते हो। बेसिकली ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है जिसमें लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सके कि हमारी जिंदगी में हम छोटे छोटे क्या क्या चेंजेस अडॉप्ट कर सकता है, क्या क्या छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकता है हमारे एनवायरनमेंट को और बेटर बनाने के लिए। राइट, द लॉन्च ऑफ प्रकृति मास्केट इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया था कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को 100% फेस आउट करेंगे। वैसे हमारा देश में 3.5 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है एनुअली। अब प्लास्टिक वेस्ट से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है ये बात आपको पता है। वैसे 2-3 वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड। रिसेंटली जो प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड एक्ट आया था उसके बारे में भी उसमें मेंशन्ड है। प्लास्टिक causes एयर पोल्यूशन along with an adverse effect on the country's ecosystem। देखिए, प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकता है इन्हें कंप्लीटली डिकम्पोज होने में, पर प्लास्टिक ब्रेकडाउन होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में ओवर द ईयर्स। अब छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में ये ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? हमारे फूड में मिक्स हो सकता है, पानी में मिक्स हो सकता है, एयर में मिक्स हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रकृति एंड अवेयरनेस मास्केट लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। अगला है कम्युनिटी म्यूजियम इन लद्दाख। देखिए, लद्दाख में एक कम्युनिटी म्यूजियम ओपन हुआ है इन द ग्या सासोमा विलेजेस ऑफ द ले डिस्ट्रिक्ट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द रीजन्स रिच कल्चरल हिस्ट्री। देखिए, ले रीजन का कल्चरल हिस्ट्री के बारे में आप सबको मालूम होगा, तो इसे प्रिजर्व करने के लिए लद्दाख में एक कम्युनिटी म्यूजियम ओपन हुआ है ग्या सासोमा विलेजेस में। तो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन ताशी ग्याल्जोन इनॉग्रेट किया कम्युनिटी म्यूजियम। इस म्यूजियम में ट्रेडिशनल यूटिलिटेरियन आइटम्स, फैब्रिक्स, क्लोथिंग, आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम ग्या एवरीडे सासोमास लाइफ आर द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द म्यूजियम। देखिए दोस्तों, इस म्यूजियम में क्या क्या होगा? लद्दाख का हिस्ट्री, कल्चर, ये सबको डिपिक्ट करने वाले अलग अलग आइटम्स हैं। द म्यूजियम इज हाउस्ड इन ए ट्रेडिशनल हाउस विद ए वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चरल स्पेसेस एंड फीचर्स। वैसे ये म्यूजियम एक ट्रेडिशनल हाउस में बना हुआ है, इसमें अलग अलग तरीके का आर्किटेक्चरल स्पेसेस है, फीचर्स है। एंड लद्दाख कल्चर इज प्रेडोमिनेटली फाउंड इन सेटलमेंट्स विच आर अमंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इनहैबिटेड। देखिए, लद्दाख एरिया जो है वन ऑफ द हाईएस्ट एरिया है दुनिया में, तो लद्दाख का जो कल्चर है वन ऑफ द हाईएस्ट सेटलमेंट्स है दुनिया में। ठीक है, अब दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC। ये काउंसिल एक्चुअली लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स एक्ट 1997 से सेटअप हुआ था। ले एंड कारगिल के पास इस तरह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना है, इनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है। ठीक है, अब ये काउंसिल में जो मेंबर्स हैं इन्हें इलेक्ट किया जाता है। इन्हें कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स दिया हुआ है ओवर द अलॉटमेंट, यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड वेस्टेड इन दम बाय द सेंटर। अब देखिए, सेंटर कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स इन काउंसिल्स को दिया हुआ है, पर इनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। एक्चुअल पावर किसके पास है? यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए दोस्तों, इनके पास क्या क्या पावर्स है। इन्हें जो लैंड एलोकेट किया हुआ है ना दोस्तों, उधर लोकल टैक्सेस कलेक्ट करना, पार्किंग फीस कलेक्ट करना, शॉप्स के ऊपर टैक्सेस लगाना, ये सारे पावर्स है ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स के पास। अब आपके मन में और एक डाउट आया होगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या है? ये एक्चुअली 4 स्टेट्स में है, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये चारों स्टेट्स जो है 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कवर्ड है अंडर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 244 क्लॉज A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी है। अब देखिए दोस्तों, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। अब इन ट्राइबल पॉपुलेशन का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इधर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना हुआ है। आर्टिकल 244 इन पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाजेस ए स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखिए, इधर स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब इन स्टेट्स के अंदर कुछ एरिया में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना हुआ है, इन्हें स्पेशल पावर्स दिया हुआ है ट्राइबल एरियाज के ऊपर एडमिनिस्टर करने के लिए। ठीक है, और इन एरियाज को शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज करके डिसिग्नेट किया हुआ है। आपको ध्यान रखना है 6th शेड्यूल के अंडर ओनली 4 स्टेट्स है, आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा।
रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश भी डिमांड कर रहा था 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए, पर वो अभी तक हुआ नहीं है। अगला है स्कूल चलो अभियान। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ स्कूल चलो अभियान लॉन्च किया है। इट एम्स टू एंश्योर 100% एनरोलमेंट इन द अर्ली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और क्लासेस। देखिए, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को 100% स्कूल एनरोलमेंट करने का एक प्लान है, स्कूल चलो अभियान। अब सबको पता है अर्ली एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज ए बेसिक राइट एंड कैन बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। दिस इज वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। वो कौन सा फंडामेंटल राइट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये प्रोग्राम उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में शुरू होगा। वैसे उत्तर प्रदेश का लोवेस्ट लिटरेसी रेट श्रावस्ती में है। सारे एमएलए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है स्कीम से कनेक्ट करने के लिए एंड नेसेसरी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। अगला है चमेली देवी जैन अवार्ड। मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट आरफा जौहरी is the winner of Chameli Devi Jain Award for an outstanding woman media person 2021। सबसे पहले चमेली देवी जैन कौन थी? She was an Indian independence activist who became the first Jain woman to go to prison during India's independence struggle। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान पहली जैन औरत थी चमेली देवी जैन जो जेल गई थी। ये अवार्ड मीडिया फाउंडेशन के द्वारा अनाउंस किया था। चमेली देवी जैन अवार्ड 1982 में इंस्टीट्यूट किया था। इट इज ए प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन फॉर विमेन मीडिया पर्सन्स। तो देखिए, विमेन मीडिया पर्सन्स के लिए एक प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन है चमेली देवी जैन अवार्ड। हु हैव रिपोर्टेड ऑन थीम्स। अब देखिए कौन कौन से थीम्स के ऊपर रिपोर्ट करने के लिए ये अवार्ड देते हैं। सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, इक्विटी, जेंडर जस्टिस, हेल्थ, वार एंड कॉन्फ्लिक्ट, कंज्यूमर वैल्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ध्यान दीजिएगा, 2021 चमेली देवी जैन अवार्ड मिला है आरफा जौहरी को। अगला है वर्ल्ड हेल्थ डे 2022। हर साल 7th of April को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया था 7th of April 1950 को बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के हिसाब से हेल्थ फंडामेंटल है ह्यूमन हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग के लिए, एंड गुड हेल्थ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक एडवांसमेंट। हेल्थी पीपल लिव लॉन्गर एंड मोर प्रोडक्टिव। देखिए, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई कर रहे हो पर आपका हेल्थ भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हर दिन कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, जंक फूड्स कम खाना, ये सब आपके खुद के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं। नाउ इस साल का थीम क्या है? आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। देयर इज ए नीड टू टेक एक्शन टू कीप ह्यूमंस एंड द प्लैनेट हेल्थी। देखिए, ह्यूमंस के साथ साथ प्लैनेट को भी हेल्थी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्लैनेट हेल्थी नहीं रहेंगे, ऑब्वियस बात है हम भी हेल्थी रह नहीं पाएंगे। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष योगा महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे रेड फोर्ट में। अगला है ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022। लिस्ट ऑफ ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 रिलीज हुआ है बाय द ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस लिस्ट के हिसाब से देयर आर 124 सेल्फ मेड वीमेन बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड, और सबसे ज्यादा सेल्फ मेड वीमेन बिलियनियर्स चाइना से है 78, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 25, यूनाइटेड किंगडम से 5। इस लिस्ट को टॉप किया है वू याजुन, ये बीजिंग बेस्ड प्रॉपर्टी डेवलपर। ये नाम आप ध्यान दीजिएगा। टॉप 10 में एक इंडियन भी है, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ नायका फाल्गुनी नायर। नायका एक ऑनलाइन स्टोर है फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो फाउंडर ऑफ नायका फाल्गुनी नायर का टोटल वेल्थ है 7.6 बिलियन, टॉप 10 में आया है। फिर एमंग द बिगेस्ट राइसेस, सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका हुआ है, उसमें भी एक इंडियन है, राथा वेम्बू। वर्ल्ड में सेकंड है और इंडिया में से फर्स्ट है। राथा वेम्बू इज रिलेटेड टू जोहो कॉर्पोरेशन। जोहो कॉर्पोरेशन के बारे में आपने शायद सुना होगा, इट इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी, ठीक है। Wembu is India's second richest self-made woman billionaire with $3.9 billion as her wealth। फिर किरण मजुमदार शॉ, फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन बायोलॉजिक्स एंड बायोकॉन लिमिटेड। इनका पोर्शन 26 है विद ए वेल्थ ऑफ $3.8 बिलियन। अगला है कश्मीर गेट्स इट्स फर्स्ट वर्चुअल ई म्यूजियम। श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूरी पर सोपोर में एक रेयर वर्चुअल म्यूजियम ओपन हुआ है, which will showcase the lifetime collection of a female कश्मीरी एजुकेशनिस्ट आतिका बानो। देखिए, आतिका बानो एक फीमेल कश्मीरी एजुकेशनिस्ट थी जिन्होंने अपने लाइफ में कई सारे आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किया है which is related to the life and customs of 18th and 19th century रूरल कश्मीर। तो 18th and 19th century रूरल कश्मीर से रिलेटेड कई सारे आर्टिफैक्ट्स आतिका बानो ने कलेक्ट किया था। अब इनके जो कलेक्शंस का डिस्प्ले हुआ है एक म्यूजियम में, ठीक है। अब देखिए, आतिका बानो डाइड एट द एज ऑफ 77 इन 2017, राइट। अब देखिए, इस वर्चुअल म्यूजियम के लिए फंडिंग कहां से आया?
आलिफ फाउंडेशन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। आप देखिए आलिफ करके एक फाउंडेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कल्चरल हेरिटेज वगैरह प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। इन्होंने ग्रांट्स इशू किया था इस वर्चुअल म्यूजियम के लिए आज पार्ट ऑफ देयर पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। तो आलिफ फाउंडेशन ध्यान दीजिएगा, आतिका बानो नाम भी आप ध्यान दीजिएगा। आज का फाइनल न्यूज, ओ हेनरी अवार्ड। ओ हेनरी अवार्ड 1919 में एस्टैब्लिश हुआ था इन द नेम ऑफ ओ हेनरी। ओ हेनरी एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे 18th सेंचुरी का, इनके नाम पर ओ हेनरी अवार्ड दिया जाता है। तो इंडियन राइटर अमर मित्रा साहब को मिला है ओ हेनरी अवार्ड। इनको पहले साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। अब देखिए इनका 2 शॉर्ट स्टोरी ओ हेनरी अवार्ड के लिए चुना हुआ था, एक गांव बोरो इन बंगला एंड द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर इन इंग्लिश। तो ये दोनों किताब का नाम आप ध्यान दीजिएगा। तो इससे पहले ओ हेनरी अवार्ड फेमस राइटर्स को मिला है लाइक विलियम फोकनर, सॉल बेलो, रेमंड कार्वर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओ हेनरी अवार्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है जो लिटरेचर में दिया जाता है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ। आई होप आई हैव बीन क्लियर टू यू। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।